वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि दानिशमंदी और अक्लमंदी के साथ इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत से ख़त्म करना है। रऊफ क्लासा साहब, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज में कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और किन लोगों ने नवाज शरीफ साहब को ऐसे राब्ते रखने पे मजबूर अभी तक किया हुआ है? इसी किताब में जो आ रही है एक सियासत नई कहानियों में, इसी में चौधरी निसार अली की खान साहब पे पूरा एक चैप्टर है मेरा, अच्छा खासा कम्प्रीहेंसिव है। आप उनसे मेरी मुलाकातें हुई चौधरी निसार से कई दफ़ा हुई हैं। वो इस चीज़ का क्रेडिट लेते थे हमेशा कि इन्होंने जब से इनकी 91 में हुकूमत आई, यहाँ पे पहली दफ़ा सेंटर में आई, इन्होंने एक ये रोल ले लिया था मियाँ साहब से कि एस्टेब्लिशमेंट ये रिलेटेड मीन पाकिस्तान में आर्मी समझी जाती है, उसकी क़यादत में जितने भी तब्दीलियाँ आएंगी वो मेरे ज़रिए होंगी, मैं करूँगा। और उसकी एक बात अंडरस्टैंडेबल भी थी कि उनके भाई ये थे लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार अली खान जो डिफेंस सेक्रेटरी थे 12 अक्टूबर को, उनके अपने वाले साहब भी आर्मी में थे और चौधरी निसार की फैमिली आर्मी में ज्यादा है, इनके रिश्तेदार में भाई भी रहे। और मियाँ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसी ऐसे बंदे पे एतबार करें, उसकी बात को सुने जो आर्मी से डील रखता है, जिसका आर्मी का बैकग्राउंड है। आप देख लें कि जनरल आसिफ नवाज से देखें, आप जनरल आसिफ नवाज को लाने वाले भी चौधरी निसार थे। ये खुद इन चीज़ों को क्रेडिट लेते हैं, ये मुझे खुद उन्हें बातें बताई हुई हैं जो मैंने इस बुक में लिखी हैं। उनकी डेथ हुई उसके बाद जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी बिटवीन प्रेसिडेंट इसाक खान और प्राइम मिनिस्टर के, बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी। उसमें जो नाम दे रहे थे वो चौधरी निसार अली खान दे रहे थे नवाज शरीफ साहब को कि आप फलां जनरल को आप आर्मी चीफ बनाए, जिसको प्रेसिडेंसी नहीं मान रही थी। उसके बाद आप आगे चलें, जब जनरल जहांगीर करामत का ये इशू आया, उसको रिजाइन लेने वाले अगेन चौधरी इसमें निसार अली खान साहब का ज्यादा रोल था। ये जनरल मुशर्रफ साहब, ये बात जब मेरे उनसे मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मेरी मुलाकात हुई, जो मैंने इसमें अपनी बुक में भी उसको रेफरेंस बहुत सारे दिए हैं, तो मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि ये आपको ये मशवरा किसने दिया था कि आप जो सीनियर आपके जनरल थे अली कुली खान, उनको हटा के आप जनरल मुशर्रफ को लेके आए। इस इंटरव्यू में चौधरी निसार अली खान साहब भी मेरे साथ बैठे थे और मियाँ साहब ने बड़े इंतहाई एक हार्ट लहजे में मुझे जवाब देने के बजाय उन्होंने चौधरी निसार को देख के कहा था कि चौधरी साहब फिर मैं रऊफ को दस दिया कि उन्होंने तुसी लेके ऐसी। सो ये नवाज शरीफ साहब का अगर फाल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम रही है, आर्मी चीफ के साथ कन्फ्रंट्रेशन रही है, इसका अच्छा अगर कोई नतीजा निकला है तो भी इसका मेरा ख्याल है क्रेडिट आप चौधरी निसार अली खान साहब को दें। अगर इसका बुरा इंपैक्ट हुआ है इस पे पीएमएल नवाज की पॉलिटिक्स पे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंट्रेशन हुई है, तो वो भी डिस्क्रेडिट चौधरी निसार अली खान साहब को। सुहेल वड़ाई साहब, आपने अपनी किताब के चैप्टर करामत से मुशर्रफ तक में लिखा है कि एजेंसियों ने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाने के खिलाफ रिपोर्ट दी, खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दी थी कि मुशर्रफ जल्द मुश्तैल हो जाता है। जनरल जहांगीर करामत को हटाया तो कई जर्नैलों ने इस बात का बुरा मनाया और जनरल मुशर्रफ की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री का फैसला जल्दी में किया। जैसे क्लासा साहब ने बताया, क्या ये गलती जो नवाज शरीफ साहब से हुई ये चौधरी निसार के कहने पे हुई थी? मेरा ये ख्याल है कि ये किताब में भी उन्होंने मेंशन किए हैं चौधरी इनके भाई चौधरी इफ्तिखार अली खान का नाम, चौधरी निसार अली खान का, लेकिन जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक ये भी लोग थे और मियां नवाज शरीफ ने और भी हवालों से काफ़ी जो है वो इस पे बातचीत की और शायद उस वक्त मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट उन्हें वही नज़र आया। हालांकि शायद अगर मेरिट पे चलते और सीनियरिटी पे चलते तो जनरल अली कुली खान जो हैं वही ज़्यादा सूटेबल थे। और मेरी किताब में जो गद्दार कौन है, इसमें मियां नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि उन्हें सीनियरिटी का ख्याल रखना चाहिए था, ये उनसे गलती हुई थी, ये तो वो माने। शायद आप ही की किताब में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई 3 स्टार जनरल बन जाता है फौज में तो वो 4 स्टार जनरल भी बन सकता है। बिल्कुल, ये किताब में उन्होंने कहा। उन्होंने लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये सारा माजी पस जहन में रखते हुए सवाल ये है कि जमहूरियत को, ये जो जमहूरियत चल नहीं रही, सब सवाल करते हैं कि चल नहीं रही। भाई जमहूरियत को जितनी देर तक आप चलने के लिए स्पेस नहीं देंगे, फॉरेन पॉलिसी तो उसके पास है नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी तो उसके पास है नहीं, ठीक है जी, अपनी इंटरनल पाकिस्तान की पॉलिसी तो इसके पास है नहीं, तो रह क्या गया? रह गया सिर्फ असम्बली की कार्रवाई और जनाब वजीरों की आनी जानियाँ, ठीक है। तो इस पे क्या ये करेंगे, क्या कारगुजारी दिखाएंगे और क्या इनका एहतसाब होगा? सवाल ये है कि आप जैसे दानिश्वर, रऊफ क्लासरा जैसे दानिश्वर सब ये बात भी करें कि स्पेस बढ़ाई जाए। पाकिस्तान दुनिया भर में फॉरेन पॉलिसी सियासतदान तय करते हैं, पार्लियामेंट तय करती है, ये बातें करने वाली, बजाय इसके
कि और एस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी फॉरेन पॉलिसी का हम नतीजा पिछले 40 साल से 60 साल से देख रहे हैं कि उसके नतीजे में पाकिस्तान मसाइल की गिरदाब में और फंसता जा रहा है। इस ज़रूरत है कि इस मसाइल की गिरदाब से निकाला जाए और वो तभी निकल सकता है कि अवाम की सोच, बिल्कुल निकाला जाए, इस पे सारे एग्री करते हैं और अवाम की सोच शामिल हो, पार्लियामेंट शामिल हो। इसमें असल चीज ये है कि इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करता जो बड़ाई साहब करें, स्पेस देनी चाहिए। कौन देगा? जब पॉलिटिशियन जाके खुद आर्मी से खुफिया मुलाकातें करेंगे, नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को खुद कंप्रोमाइज करने के लिए वजीर आजम गिलानी को कहेंगे कि आप एक ऐसी रेजोल्यूशन हाउस में लेके आए कि जो इनको ये जजेस को एक्सटेंशन दे दें, नोइंगली कि आपके 18वीं तरमीम जिसमें आपने एक हफ्ता पहले वोट डाला है उसमें कहीं पर ये गुंजाइश नहीं है। जब हमारा पोलिटिकल एलीट तैयार नहीं है स्पेस देने के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमें बाज दफा सहाफियों को जो मैं देखता हूं, हमें ब्लैकमेल किया जाता है और ये पॉलिटिशियन कर रहे होते हैं कि आप लोग स्ट्रेंथन नहीं होने दे रहे। उनका मतलब कहने का ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन है, आप उनको भूल जाएं। मैं अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहा हूं, एक वजीर साहब है यहाँ पे, एक भाई उनका EOBI का चेयरमैन है, दूसरे भाई को उन्होंने जिनीवा में कमर्शियल काउंसिल उन्होंने लगा लिया है। वो मैं करता रहूं, आपने सवाल नहीं रेज करने, नहीं तो ये डेमोक्रेसी हमारी वीक होगी। अब वहां पे देखें नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब जो 12 अक्टूबर को जिनकी वजह से कू हुई थी, उन्होंने 10 साल बाद वापस आके उनको वहां एडवाइजर लगा दिया है। वो कहते हैं इस पे सवाल ना उठाएं कि मैंने जनरल भट्ट को एडवाइजर लगा दिया पंजाब हुकूमत ने। अब इस पे नहीं बात करेंगे जमहूरियत वीक हो जाएगी। ये स्पेस इन सियासतदानों को क्रिएट करनी, जैसे बड़ाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, बेनिफिशियरी कौन है इसका? हमें तो कोई बेनिफिट्स अब तक नहीं हो रहे डेमोक्रेसी के आने के 3 सालों में। हम डेली टॉक शो में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की गालियां सुन रहे हैं, एक दूसरे की यहाँ पे कमीजें उतार रहे होते हैं सियासतदान। हमसे फिर कहा जाता है, ब्लैकमेल हो रही है कि आप लोग स्पेस नहीं दे रहे। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। भाई फॉरेन पॉलिसी कैसे वजीर आजम गिलानी या जरदारी साहब चला सकेंगे जब आपके जाके चौधरी निसार अली खान साहब ये फौज को स्ट्रेंथन कर रहे होंगे, वो खुफिया मुलाकातें फरमा रहे होंगे, आपके 60% सूबे का चीफ मिनिस्टर जाकर रातों को ये गाड़ियां बदल के वो GHQ में वहां पे ये बैक डोर से एंट्रीज देगा होगा। पॉलिटिकल हुकूमत कहां से स्ट्रेंथन होगी? आपको फॉरेन पॉलिसी, आर्मी को मैसेज जा रहा होता है कि आप इस सिस्टम को ना चलने दें। उनका यह कहना बड़ाई साहब का कि चौधरी निसार अली खान सबसे ज्यादा मार्शल के अपोज करते हैं। मैं मानता हूं करते होंगे, वो बैठ के इंट्रीग्स करते हैं। 6 अगस्त को बेनजीर भुट्टो हुकूमत जब ये डिसॉल्व की गई थी, उससे 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को चौधरी निसार अली खान साहब को बकायदा उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया गया था। जब बेनजीर भुट्टो की इन्होंने 1996 में हुकूमत डिसॉल्व की थी, फरूक लगारी के साथ आबदा हुसैन के घर पे सेवरल खुफिया मुलाकातें हुई थी, जिसमें चौधरी निसार अली खान साहब उसको लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ से शाहिद हामिद साहब जो आजकल वकील हैं ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी के, वो लीड कर रहे थे। सो ये कंस्पिरेसीज करके आर्मी के साथ, एजेंसीज के साथ, पॉलिटिकल हुकूमतों को गिरा के ये खुद आना चाहते हैं। बिल्कुल, सियासत में कुछ असूल होते हैं और कुछ पसे पर्दा मुलाकातें भी होती हैं, पावर गेम्स भी होते हैं। इस पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।